उपस्थित जनसमूह के लिए एक विशेष जानकारी। जैसे कि आप सब लोगों के सभी बैंकों में खाते होंगे और ये आज की घटना है J&K ग्रामीण बैंक ब्रिजनगर की। अचानक से एक मैसेज आता है और हमारे खाते से पैसे काट लिए जाते हैं। और जब हमने फ़ोन कर पता किया कि ये धनराशि क्यों काटी गई, तो कहते हैं सर हमने आपका जन सुरक्षा जीवन बीमा कर दिया। हमने कहा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और हमारी बिना जानकारी के बिना बताए आप लोग हमारे बैंक खाते से पैसे कैसे काट सकते हैं। कहते नहीं सर हमने बहुत से लोगों के काटे। मैंने कहा अच्छा जी, मेरे अलावा और भी लोगों को ठगा गया। कहते नहीं सर ये ठगा नहीं है, ये आपका सुरक्षा जीवन बीमा है। फिर हमने जो आगे की कार्रवाई की वो हम आपको बताते हैं और इस कार्रवाई पे आप भी ख्याल रखिए कि निकट भविष्य में ऐसा आप सब में से किसी के साथ ना हो। तो आज मैं आप सबके सामने जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक की एक ऐसी घटना रख रहा हूँ जो न केवल चिंताजनक है बल्कि पूरे बैंकिंग तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ब्रिजनगर शाखा के खाताधारकों के बिना किसी पूर्व सूचना, बिना किसी अनुमति जबरन बैंक खाते से पैसे काटे जा रहे हैं। और जब खाताधारकों ने इसकी पूछताछ की, जैसे कि हमने की, तो जवाब मिला कि ऊपर से आदेश है। अब मैंने पूछा ये ऊपर कौन है भाई? तो अब सोचने की बात ये है कि क्या बैंक के ऊपरी स्तर के अधिकारी इतने मजबूर हो गए हैं कि गरीब जनता, ग्रामीण बैंकों की जनता जिनके खातों में 10, 20, 30 हज़ार रुपये होते हैं, ठीक है, उन खाता धारकों की छोटी कमाई से भी आप लोग पैसे काट रहे हैं। और यदि वास्तव में कोई आदेश ऊपर से आया है तो ये आदेश किस कानून, किस अधिकार और किस नैतिकता के तहत जारी किया गया? जब हमने विजिलेंस चेयरमैन मानव संसाधन विभाग से पूछताछ की और पूछताछ केंद्र था जो J&K बैंक का, वहाँ से जब संपर्क किया तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि ये कार्रवाई ऊपरी स्तर से हो रही है। और बड़ी हैरानी की बात यह रही कि शिकायत करने के मात्र 9 मिनट के भीतर हमारे खाते में वो पैसे वापस आ गए, ठीक है। लेकिन एक हमारे शिकायत करने से हमारे खाते में तो आए, अन्य जो जनसमूह के पैसे काटे गए वो कौन देगा? अगर पैसे तुरंत लौटाए जा सकते हैं तो पहले काटे क्यों गए? क्या गरीब और ग्रामीण खाता धारक सिर्फ इसलिए दंडित किए जाएं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक में खाता खोला है? क्या ये उनकी गलती है? हम सब जानते हैं कि आम जनता पहले से ही अपनी मेहनत की कमाई में से 40% टैक्स के रूप में सरकार को दे रही है। ऐसे में बैंकों की भूमिका जनता का धन सुरक्षित रखने की होती है, ना कि जनता की अज्ञानता और अविश्वास का शोषण करने की। अब ये शोषण कैसे किया जा रहा है? शोषण उन लोगों को आ रहा है जो गरीब लोग ग्रामीण बैंकों में, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं या जो भी लोग हैं जिनके खातों से पैसे काटे जा रहे हैं, जो शिकायत नहीं कर सकते, उनको तो पैसे वापस नहीं आते और वो पैसे उच्च अधिकारियों तक जाते हैं और ये सालाना हर साल पैसे काटे जाते हैं। एक बार शुरू हो गए तो ये हर साल काटेंगे। क्यों कटवाएं भाई? क्यों? हमें जीवन बीमा की ज़रूरत नहीं है। कितने जीवन बीमा कराएंगे? LIC के अलग, बैंकों के अलग, फलाना। बिना जानकारी के, बिना पूछताछ के आप लोग कैसे पैसे काट सकते हो? इसीलिए मैं जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के उच्चतम अधिकारी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस पूरे मामले की गहन जांच कराई जाए, दोषियों को कठोर दंड मिले और उच्च अधिकारियों के द्वारा यदि आदेश होने पर ये छोटे अधिकारी इस तरह से पैसे काट रहे हैं तो इन सब की मिलीभगत पर भी कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में किसी भी खाताधारक के खाते से बिना सहमति के पैसे काटने की पुनरावृत्ति ना हो। बैंक का काम जनता के विश्वास की रक्षा करना है, ना कि उस विश्वास की चोरी करना। यदि बैंक भी भरोसेमंद नहीं रहे तो जनता का धन आखिर सुरक्षित कहाँ रहेगा? जनता अपना पैसा कहाँ रखेगी? हम लोग पैसे जमा कराते हैं ताकि हमारे पैसे वहाँ सुरक्षित पड़ें और आप लोग बीच में से पैसे काट रहे हो। इतनी बड़ी चोरी! लाखों रुपए का वेतन पाने के बाद, AC वाले कमरों में बैठने के बाद आप लोग जनता के 20-20 रुपये काट के कहाँ रख रहे हो? और हमें नहीं चाहिए जीवन बीमा।
ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हो? इसका जवाब चाहिए और तत्काल चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सी जनता ठगी जा रही है रोज़ाना। इस करके ऐसी ठगियां बंद करें। जब हमें सुरक्षा की ज़रूरत होगी, हमें जीवन बीमा चाहिए होगा, हम स्वयं आपसे संपर्क करेंगे। आप हमें जानकारी दे सकते हैं, हमारे खातों से पैसे नहीं काट सकते। ठीक है? बैंक का काम जनता के विश्वास की रक्षा करना है, ना कि उस विश्वास की चोरी करना। यदि बैंक भी भरोसेमंद ना रहे तो जनता का धन आखिर सुरक्षित कहाँ रहेगा? आइए इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाएं, और ये आवाज़ उस स्तर तक जानी चाहिए ताकि बिना मतलब के जीवन बीमा के नाम पर लोगों का धन उनके खातों से ना काटा जाए। क्योंकि यह आज हम चुप रहे तो कल यह ठगी एक बड़े पैमाने में होगी और पिछले कई सालों से चल रही है। इस ठगी पर रोक लगनी चाहिए, इसमें आप सबका साथ चाहिए। और ये वीडियो इस कदर शेयर करिए कि ये उच्च स्तर के जितने भी अधिकारी हैं वो निम्न स्तर के अधिकारियों से पूछें कि आप ऐसा कहते हो कि उच्च स्तर के अधिकारियों का आदेश है कि आप लोगों के खातों से पैसे काटो, हाँ? और यदि ऐसे उच्च स्तर के अधिकारी हैं तो वो लाखों रुपए का वेतन लेना बहुत बड़ी शर्म की बात है कि उसके बाद बिना मतलब के गरीब लोगों के खातों से, ग्रामीण बैंक के खातों से आप लोग पैसे काटो बिना जानकारी दिए। और एक मैंने शिकायत की, मेरे पैसे वापस आए। तो मेरी सबसे बैंक के उच्च अधिकारियों से यही निवेदन है कि जम्मू कश्मीर में आपने जिन जिन लोगों के बिना जानकारी के जीवन बीमा के नाम पे धनराशि काटी है, उन लोगों के खातों में वो धनराशि वापस जानी चाहिए। और ये सब लोग इस विषय में जिनके खातों से पैसे कटें जाके बैंकों से बात करें। जो लोग फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं फ़ोन से संपर्क करें, नहीं तो अपने अपने बैंकों में जा कर के अपने अपने पैसे वापस लें, है ना? हालांकि जितने ये पैसे काटते हैं उसके बाद आने जाने का खर्च तो हमारी जेब से पड़ेगा, पर ये नालायकी किसकी है? उन उच्च अधिकारियों की जो एसी में बैठ के ऐसे आदेश निकालते हैं। ठीक है? और गरीब दिहाड़ीदार लोग जिनके खातों में 5,000 रुपया नहीं होता, उससे आप पैसे काट रहे हो। अब हमें शर्म आनी चाहिए या आपको शर्म आनी चाहिए? पर हमें क्यों शर्म है भाई? हमारे तो खातों से पैसे कट रहे। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि बिना जानकारी के आप लोग पैसे काट रहे हो। तो जनता इस वीडियो को शेयर करे ताकि आने वाले कल में किसी के ऐसे पैसे न कटें, क्योंकि आप सबका पैसा, आप सबकी मेहनत की कमाई का पैसा है। और उच्च अधिकारियों का यह अधिकार कभी नहीं बनता कि वो निम्न स्तर के लोगों को इस तरह से परेशान करें। तो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल जी और बैंक के उच्च अधिकारी ध्यान रखें इस बात का, लोगों पर अत्याचार ना करें। आगे जनता की कमाई के साधन सारे बंद हैं, और उसमें से जो 2-4-5 हज़ार रुपये खातों में होता है उसमें से भी आप जीवन बीमा के नाम पे काट लोगे। लोगों को खाना खाने दो भाई, ज़िंदा रहने दो, मत मारो लोगों को। यहाँ लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं और लोग जीवन बीमा करेंगे। क्या करेंगे जीवन बीमा करके? कमाई का साधन देखो, नए रास्ते ढूंढो कि पैसे कैसे कमाए जाएं, लोग 2 वक्त का खाना खा सकें। उल्टा आप जीवन बीमा के नाम पे एक प्लेट के पैसे खा रहे हो। तो आने वाले कल में ऐसा कभी मत करो, और जिनके पैसे लिए हैं सबके वापस दो।